Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. ये वीडियो में हम लोग देखने वाले कैट टू सीईटी, क्या माइंडसेट तुम्हारा शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोग जो सीईटी तक आते हैं कैट से, लेट से कि कैट में अभी तुमने डिसाइड किया है, एक तो वो मैं आगे बताऊंगा ही, पर एक तो तुमने डिसाइड किया है ना अभी सीईटी भी देना है या सी मैट भी देना है स्नैप, तो वो एग्जाम्स देने ही है। ऐसे मत सोचो कि अरे कैट के रिजल्ट के लिए रुकूंगा वगैरह। तो अभी फोकस करना है सीईटी पे, मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम्स है, जैट हो गया, स्नैप हो गया, एन मैट हो गया, जो भी एग्जाम्स तुम टारगेट कर रहे हो उस पर अभी फोकस करना है। तो दो चीजें होती है जब अपन शिफ्ट होते हैं, एक तो तुम्हारा माइंड सेट शिफ्ट होना चाहिए और एक होता है प्रेप स्ट्रेटेजी। तो ये वीडियो में ज्यादा फोकस अपना सिर्फ माइंडसेट पे रहने वाला है कि माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है। तुम चाहते हो कि प्रेप में भी क्या अलग होना चाहिए कैट टू सीईटी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप भी डालना, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल माइंडसेट क्या शिफ्ट होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना, और वीडियो में एंड तक जरूर देखना। एंड में मैं माइंडसेट मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माइंडसेट होना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा। और जैसे मैं बोला, प्रेप का एक अलग से ही वीडियो बनेगा, तो वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना। अपन सीईटी की प्रेप के रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, बट कैट टू सीईटी क्या अलग होता है प्रेप, या कैट टू सीईटी क्या माइंडसेट अलग होना चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट द ट्रूथ। ठीक है, तो इसमें दो ट्रूथ है। सबसे पहला कि बहुत से बच्चे अभी भी दिख रहे हैं कि नहीं मेरा कैट गया है पर मैं रिजल्ट तक रुकूंगा या रिजल्ट देखूंगा, मुझे कॉल्स आएगी कि नहीं देखूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा। नहीं, तुमको पेपर के बाद ही इमीडिएटली ना समझ में आता है कि मेरे साथ मतलब क्या होने वाला है। तो खुद को मतलब झूठ मत बोलो। तुमको लग रहा है अच्छा गया, ग्रेट, चलेगा, अच्छा गया है, तुम तुम्हारे जीडीपीआई का प्रेप करो, बाकी मतलब जैट है जो भी है एग्जाम का प्रेप करो, बट सीईटी का भी प्रेप स्टार्ट कर सकते हो। अभी भी तुमने प्रेप वाले जोन में ही रहना है, बट हाँ कि पैरेलली फिर तुम जीडीपीआई का भी करो। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे को घटिया ही गया है, तो नेक्स्ट एग्जाम्स का प्रेप स्टार्ट कर दो, फिर जीडीपीआई का मत करो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी नेक्स्ट एग्जाम्स। ठीक है, कि मैं कॉल्स के लिए रुकूंगा, रिजल्ट के लिए रुकूंगा, ऐसे सब ये नहीं करना है। एक और जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट होता है कि कैट में तुम ना जनरली मतलब जो अच्छे से प्रेप करके गए, सोच के सॉल्व करते हैं कि मैं सोच रहा हूं, फिर मैं डिसाइड कर रहा हूं क्या करना है, कैसे, फिर स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। सीईटी में वैसा नहीं। सीईटी में तुम क्या करते हो, सॉल्व करते करते सोचना है। ठीक है, सॉल्व दिखा, हाँ कर रहे हो, फिर सोच रहे हो अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो आइडियली सीईटी का मतलब जैसे तुमको दिख रहा है क्वेश्चन, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। और सॉल्व करते करते फिर जैसे तुम 10th क्वेश्चन में आए और तुमको चमका कि अभी 5th क्वेश्चन में यही आ रहा है, जाओ वापस से वहां पे वो सॉल्व कर लो, आगे बढ़ो। पॉइंट है कि कैट में बहुत सोचना पड़ता है सॉल्व करने के पहले। ठीक है, सीईटी में सॉल्व करते करते सोचो, क्योंकि अगर तुम रुक रहे हो, फिर सोच रहे हो, आधा मिनट दे रहे हो और फिर सॉल्व करने लग रहे हो, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सीईटी में सॉल्व करते करते सोचना है, कैट में सोचना है फिर सॉल्व करना है। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 2 कि स्टॉप डीप सॉल्विंग एंड स्टार्ट फास्ट सॉल्विंग। इसका मतलब क्या कि कैट के बच्चों को आदत रहती है कि मैं क्वेश्चन 2 बार पढ़ूंगा, मैं डेटा ठीक से चेक करूंगा, मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा, वापस क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मेरा आंसर आने के बाद मैं क्रॉस चेक करूंगा कि मेरा सही है क्या, सब कैलकुलेशंस किधर गलत हुआ है क्या। तो ये कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपना फोकस एक्यूरेसी पे होता है, ना कि स्पीड पे। सीईटी में वैसे नहीं। सीईटी में एलिमिनेशन करो, अप्रोक्सीमेशन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप मारो। तुम मतलब 70 to 80% कॉन्फिडेंट हो, सही है, इट इज इनफ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जंप जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेट, अप्रोक्सीमेट, जैसे भी की, डोंट चूज द राइट ऑप्शन, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर, कैसे भी तुमको आंसर तक पहुंचना है, जैसे पहुंचो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटक के मत बैठो। ठीक है, फास्ट सॉल्विंग पे अभी अपने को फोकस करना है, डीप सॉल्विंग पे नहीं जाना है। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जेनेसिस हमारा जो फ्लैगशिप बंडल है फॉर नॉन इंजीनियर्स, ठीक है,
अगर तुम नॉन इंजीनियर हो, तुम्हारा सपना है कि JBIMS मुझे टारगेट करना है, JBIMS में जाना है, मेरा मैथ्स वीक है, मुझे फाउंडेशन पे फोकस करना है, कॉन्ट्स देख के डर लगता है, तो बेसिकली जेनेसिस इज टेलर मेड फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए ही वो बनाया गया है। तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर स्ट्रगलिंग विद सीईटी या डर लग रहा है, तो कनेक्ट विद दिस नंबर्स, आस्क देम अबाउट द लेटेस्ट बैचेस, कैसे प्रेप, मतलब डेमो लेक्चर्स के लिए पहले पूछो, फिर बैच डिटेल्स मांगना, क्योंकि डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। जेनेसिस इज आवर फ्लैगशिप बंडल फॉर नॉन इंजीनियर्स, फाउंडेशन से फिर वहां पे एकदम जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रेप। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे इसके रिगार्डिंग, कनेक्ट विद दिस नंबर्स। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पॉइंट नंबर 3 इज अनलर्न कैट एलआरडी। अभी कैट के एलआरडीआई में क्या रहता है, या तो एलआर के, मतलब इस साल का तो बहुत तुम्हारा आई नो कि क्या बहुत ही घटिया था जो भी था, बट पॉइंट इज कि वो माइंडसेट अलग ही होना चाहिए। एलआरडीआई में क्या आता है तुम्हारे, अगर 5-6 सेट्स आ रहे तो एक दो, 2-3 डीआई के, 2-3 तुम्हारे एलआर के, ऐसे जनरली तुम्हारा रहता है, बेसिकली सेट्स ही रहते हैं, राइट। अभी ये अपने सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल लॉजिक बहुत रहता है, स्टैंड अलोन लॉजिक के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, तो उस पे भी अपने को फोकस करना है। क्योंकि क्या हो गया 2020 से, ऐसा भी नहीं, जनरली पहले क्या होता था कि 4 to 5 सेट्स एलआर पजल्स के आते ही थे, पर 2020 से उन्होंने वैसे भी नहीं किया वो कुछ भी, मतलब एक कोई स्लॉट में एक पजल है, कोई स्लॉट में 4 पजल है, कोई स्लॉट में 6 पजल है। पहले पजल्स, हर एक पजल के 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, अभी आ रहा है कि कोई पजल का एक क्वेश्चन है, कोई पजल के 7 क्वेश्चन है। ये सब अभी हो रहा है, ठीक है। तो तुमको अभी सिर्फ, मतलब एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कांट रिलाई ओनली ऑन पजल्स एंड अरेंजमेंट। अभी भी ऑब्वियसली दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो तो अपने को करने ही है पहले, बट यू हैव टू फोकस ऑन स्टैंड अलोन क्वेश्चन, ट्रेडिशनल लॉजिक, अटक के बैठे हो कोई क्वेश्चन पे, मूव ऑन कैसे, वो अपना थॉट प्रोसेस तुमको चेंज करना ही पड़ेगा। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पजल्स, अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली एलआरडीआई में था, अभी वैसा नहीं है। तुमको स्टैंड अलोन जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन, सिलोजिज्म के डेमो लेक्चर्स देखो हमारे, ठीक है, पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, सीरीज ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आ गया। एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंड अलोन क्वेश्चन है वो भी अपने को अभी अच्छे से करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ऑल राइट, ये मेजर डिफरेंस है अभी वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरसी से अपना अभी ज्यादा फोकस ग्रामर एंड वोकैब पे होना चाहिए, ठीक है। वी अपना कैट के वीआरसी में आरसी हेवी रहता है, पैराजंबल आ गया, पर आरसी हेवी रहता है तुम्हारा वीआरसी की, मतलब आरसी हेवी सेक्शन रहता है, मतलब मेरा कहना है कि आरसी पे ज्यादा फोकस रहता है। तुम्हारा आरसी भी हेवी रहता है, मतलब आरसी का लेवल भी हाई रहता है वहां पे तुम्हारे फिलोसॉफिकल, सोशल, ऐसे एकदम मतलब डेप्थ में जाके एकदम हेवी आरसीज रहते हैं कि समझने को भी तकलीफ हो रही है, सर चकराने लगता है। अपने सीईटी के आरसीज बहुत ही इजी रहते हैं, कभी कभी मतलब ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो वर्ड दिया रहता है, वो समझ भी जाते हैं अपने को इजीली, इतना मुश्किल नहीं रहता। यहाँ के कैट के आरसीज थोड़ा इन्फरेंस हेवी, कंक्लूजन क्या है, ऑथर क्या बोल रहा है, वैसे वाले रहते कि एनालिटिकल, तुमको सोचना पड़ता है। सीईटी में वैसा नहीं, तो अपना थॉट प्रोसेस भी वैसे शिफ्ट करो, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते जाओ ज्यादा, अपना बस न्यूज़पेपर का अभी आरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं करना है अपने को। एडिटोरियल सेक्शन अच्छे से पढ़ो, उसमें फिर जो वोकैब है उस पर फोकस करो, ग्रामर पे तुमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने सीईटी के वीआरसी में ग्रामर ज्यादा आता है। एंड सिंस 2020 अगेन वो कैब हेवी हो गया, एंड फ्रॉम द पास्ट 2 years और ज्यादा वो कैब हेवी हो गया, मतलब तुम्हारे क्लोज टू 12 to 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आर रिलेटेड टू वो कैब, ठीक है। तो वो कैब की जो अपनी चीट शीट है वो भी देख लो, ठीक है, वो मैं डालूंगा ये एंड में, पर वो भी एक बार देख लेना। तुम्हारे मतलब रूट वर्ड्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सब देखो। फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वो सब भी है, तो वो जरूरी है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली तुमको न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपना चीट शीट के 4-5 वर्ड्स करने हैं। तुमको अगर और चाहिए तो निमोनिक डिक्शनरी करके बढ़िया है, ऑलराइट, डिक्शनरी बराबर है .com, इस पे अच्छा है, मतलब बेसिकली निमोनिक्स बना है, ठीक है, कि कैसे मैं याद रखूं, ऑलराइट। तो वर्ड, मतलब वर्ड ऑफ द डे अपनी जो सीरीज है वो भी एक बार इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, पर वो कैप पे अभी तुमको फोकस करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यस, कैट के थॉट प्रोसेस, कैट की माइंडसेट क्या होती है कि अगर मेरे 3 क्वेश्चन गलत आ गए तो आई कैन से बाय बाय टू आई एम एबीसी, जो कि सही भी है,
पर सीईटी में कैसा है कि मेरे 30 क्वेश्चंस भी गलत आए तभी भी इट्स ओके, मैं जेबीआईएमएस जा सकता हूँ अभी भी, ठीक है। तो कैसा है ना, सीईटी में एक्यूरेसी इज गुड टू हैव, ठीक है, एक्यूरेसी चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं चाहिए। कैट में ज्यादा फोकस अपना एक्यूरेसी पे रहता है ना कि अटेम्प्ट्स पे। सीईटी पे अटेम्प्ट्स इज मस्ट हैव, ठीक है, अटेम्प्ट्स मस्ट हैव है। तुम मतलब एकदम एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हो, एकदम आराम आराम से सॉल्व कर रहे हो, 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे में तुमने 100 आउट ऑफ मतलब 100 तुम्हारे सही आए, 100 अटेम्प्ट किया और 100 सही आए 2.5 घंटे में, तुम्हारा जेबी होने वाला है कि नहीं। एज अपोज टू कोई पर्सन है जिसने 170 अटेम्प्ट किए, उसके 30-35 गलत आए एंड ही स्कोर्ड 135 to 140, तो इसके ज्यादा चांसेस है ऑब्वियसली जेबी जाने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, अपने को अटेम्प्ट्स पे फोकस करना है, सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना है। अभी एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स, मतलब एक्यूरेसी को मैं अगर 49.9% देता हूँ तो इसको मैं 50.1% वेटेज देता हूँ। बेसिकली अटेम्प्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एक्यूरेसी, पर एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था अटेम्प्ट्स पे फोकस करो, मैंने 200 अटेम्प्ट किए, बोले भाई कितने सही आए 30, तो दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस नहीं चाहिए, अभी अपने को अटेम्प्ट्स पे भी फोकस करना है। ऑल राइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, जैसे मैंने बोला था कि नॉन इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली अपन ने बंडल्स बनाए। कुछ भी डाउट्स रहेंगे नॉन इंजीनियर्स को तो कनेक्ट विद दिस नंबर्स, एंड डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, और नई बैचेस की डिटेल्स भी इनको पूछ के लेना है, ठीक है। अभी जैसे जैसे अपनी एग्जाम, अभी देखो क्लोज टू 4 months वी हैव फॉर दी एग्जाम। अभी हम लोग लास्ट 1 बैच रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आई नो कि अप्रैल में भी एक अटेम्प्ट है तो 5 महीने, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं रखेगी कि और ज्यादा बैचेस स्टार्ट करते, नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग बैचेस है उनका ही फिर वो 1 महीने में हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, कि पूछ करेंगे कि हाँ जो गलतियां हुई वो कैसे सुधारना है, वो सब अपन वो लास्ट 1 month में देखेंगे। ऑब्वियसली जो अप्रैल का अटेम्प्ट है उसके पहले भी देखने ही वाले अपन हाइपर बूस्ट कोर्स में या हाइपर बूस्ट अपने सेशंस में, बट अप्रैल टू मई वाले में भी अपन देखेंगे, उसमें फिर नई बैचेस उसके वजह से स्टार्ट नहीं करने वाले। तो अभी बैचेस कम 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 होगी ऑब्वियसली। तो नॉन इंजीनियर हो, जेबी टारगेट है, कनेक्ट विद दिस नंबर्स। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, अभी तुम्हारा कैट में कैसा रहता था, सेक्शनल थिंकिंग रहता था पूरा, कि ऑर्डर फिक्स रहती थी, टाइम लिमिट भी वो सेट करते थे। अभी तुमको एकदम ऐसे घूमने वाली आदत डालो, ऐसा नहीं कि अरे मैं पहले एलआर करूंगा फिर ये। जैसे जैसे तुम्हारे स्ट्रेंथ से जो भी तुम्हारा है कि हाँ मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा, मेरे को जम रहा है अटेम्प्ट करूंगा, नहीं जम रहा है मूव ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी कैसा है कि जब भी तुमको लगा ना कि मैं अटक के बैठा हूं, कि मैं ये वीआरसी का लेट से चल रहा है मेरा, मैं 35th क्वेश्चन पे अटक के बैठा हूं, नेक्स्ट। या तो तुमको लग रहा है अभी मैं वीआरसी का बहुत करके, मैं मतलब वीआरसी का जनरली मेरा तो भी वैसा थॉट प्रोसेस था, तो आई नो कि तुम लोगों ने बताया मेरे को स्ट्रैटेजी ऐसे डाला था अपने वो वाले वीडियो में जहां पे मैं मेरी स्ट्रैटेजी पढ़ाई की एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं अभी मेरा एक्चुअल डी डे पे क्या स्ट्रैटेजी था सीईटी का वो भी मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। बट मेरा कहना है कि वीआरसी की वजह से बोर हो रहा है, छोड़ दो वीआरसी सेक्शन अभी के लिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मतलब ऐसे जंप मारो, ऐसे सोचो मत कि मैं ये सेक्शन पूरा करूंगा फिर ही मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाऊंगा, ये सेक्शन पूरा किए बिना कैसे जाऊंगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे अपना कैट वाला थॉट प्रोसेस मत रखो। एंड मोर इंपॉर्टेंट ये भी कि अपने को सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा बंदा अगर मेरे को मिला कि मैं एलआर में 75 आउट ऑफ 75 लाया, इसमें एब्स्ट्रैक्ट में 25 आउट ऑफ 25 लाया, कॉन्ट्स में 45 लाया, टोटल 145 लाया, वीआरसी में 0 लाया, ये जेबीआईएमएस जाने वाला है। अपने को ऐसा कुछ नहीं कि वीआरसी में कितना किया या इसमें कट ऑफ्स नहीं है, तो वो सोचो मत, ठीक है। बस आज के जमाने में ऐसा हुआ है सिंस 2020, हमारे टाइम पे नहीं था, कि तुम कोई सेक्शनल अभी ना ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मैं ऑप्शन के लिए छोड़ रहा हूँ। पहले चल जाता था कि वीआरसी छोड़ दिया ऑप्शन के लिए, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है इट्स ओके। अभी कैसे है कि इतने मल्टीपल स्लॉट्स है, मल्टीपल डेज है, 2 अटेम्प्ट्स है अभी, तो वो ना मतलब नॉर्मलाइजेशन एक तो अच्छे से नहीं होने वाला है, प्लस दूसरा है कि डिफिकल्टी लेवल तो वैसे भी वो सीईटी वाले सेम सेट नहीं कर पाते, तो इसलिए सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर नंबर 1 एम, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट समझे। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पॉइंट 7, बिल्ड एग्जाम स्टेमिना नॉट जस्ट स्किल, ठीक है। कैट ना काफी, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को हुआ था कि सेंटर्स पे प्रॉब्लम की, मतलब बात कर रहे या स्टाफ रूम के सामने जैसा भी,
तो पॉइंट क्या है कि कैट तभी भी काफी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, काफी अच्छा रहता है। सीईटी इज टोटल केओस, ठीक है, तो वो आदत डालनी है अपने को। फिर ऐसे नहीं बोल सकते अरे वो बहुत वहां पे बातें ही कर रहे थे इसलिए मेरे को फोकस नहीं करते हैं, नहीं, तुम आदत डाल दो, ठीक है। तो तुमको माइंडसेट एकदम ऐसा करना है कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेंटल एंड्योरेंस, कि मैं मतलब कोई बच्चा बाजू में रो रहा है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ तभी भी मैं फोकस कर सकता हूँ, ऑप्शन नहीं। वैसे तुमको आदत डालनी है। मॉक्स देंगे अपन, ठीक है। ब्रेक्स ले, मतलब अवॉइड करने का देखो, क्योंकि ये 2.5 घंटा है, ये 2 आवर्स का है, तो अवॉइड की ब्रेक्स लेना नहीं है, या मैं टॉयलेट ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ सेंटर में हम अलाउ नहीं करेंगे टॉयलेट को, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैट का मतलब बेसिकली कैट ना दिमाग का टेस्ट है, ठीक है, दिमाग का है। पर अपना सीईटी है ना, सीईटी दिमाग का भी है, तुम्हारा फिर स्पीड का भी है, तुम्हारे किडनी के स्ट्रेंथ का भी है कि किडनी कितना कंट्रोल कर सकती है, ब्लैडर कितना तुम्हारा ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारा पेशेंस का भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब तुमको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है सीईटी में, इट्स मोर केओटिक, इसलिए ऐसा नहीं कि वो पेपर मुश्किल है सीईटी का, ऑब्वियसली कैट का ही मुश्किल होता है, पर एनवायरनमेंट बहुत घटिया रहता है, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्किल, यू हैव टू बिल्ड दैट एग्जाम स्टैमिना। स्टैमिना मतलब ऐसे नहीं कि मैं 2.5 घंटे सिर्फ बैठने की आदत डाल रहा हूँ, नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैं बहुत से बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि हर बार तुम एक ही मतलब 30-40 मार्क्स दिए, सारे के सारे तुम्हारे बेडरूम में बैठ के टेबल कुर्सी पे बैठ के दिया है, तो प्रॉब्लम तुमको होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा वो अभी कंफर्ट जोन हो गया, उससे बाहर तुम डी डे पे जा रहे हो, प्रॉब्लम हो गया। इसलिए 30-40 मॉक दे रहे हो ना, तुम्हारे 5-6 वेन्यूज चाहिए अलग अलग, की कभी लाइब्रेरी में दिया, कभी कॉलेज में दिया, कभी दोस्त के घर पे दिया, कभी अपने घर पे दिया, फिर कभी ऐसे सोचो तुम तुम्हारे हिसाब से अपने ही घर में, कभी टेरेस पे दे दिया, कुछ भी नया नया ट्राई करो, ठीक है, पर अलग अलग एनवायरनमेंट में देने की आदत डालो। स्टॉप सॉल्यूशन लर्निंग, स्टार्ट पैटर्न लर्निंग। मतलब क्या कि कैट तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि तुम कंसेप्ट्स पे एकदम तुम्हारा मास्टरी ला रहे हो, एकदम मास्टर बन रहे हो तो कंसेप्ट्स में। सीईटी में वैसा नहीं, सीईटी फोकसेस अ लॉट ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन, तो तुम्हारा अभी फोकस होना चाहिए पैटर्न रिकॉग्निशन पे, एंड वो पैटर्न्स फॉलो होते हैं, जैसे सीरीज में हो गया, ऑड मैन आउट में हो गया, एनालॉजीज में हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में हो गया, इनपुट आउटपुट पे हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना पैटर्न्स सिमिलर रहते हैं, एआर में तो काफी रहता है, ठीक है, डीआई में भी देखो, कॉन्ट्स में भी पैटर्न्स रहते कि ऐसे क्वेश्चन आए तो यही देने वाले, ज्यादा कुछ अलग देने नहीं वाले। तो कंसेप्ट्स पे तो फोकस करना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कैट में ना ऐसे पैटर्न्स का नहीं रहता, कुछ भी दे सकते, ऊपर नीचे वेरी होता है। सीईटी में फिक्स्ड पैटर्न्स रहते हैं, जैसे एआर का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें पैटर्न्स के बारे में बहुत बात की, जैसे मार्क मतलब क्या होता है, ठीक है, एक एक्रोनिम बनाया, तो वो वीडियो भी देखना। बट तुमको चाहिए कि मैं कॉन्ट्स के लिए भी बनाऊं, पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे करना है, डीआई या फिर पजल्स में कैसे करना है, तो वो भी कमेंट में डालोगे, कॉन्ट्स के लिए, पजल्स के लिए, ऐसे जो भी है पैटर्न रिकॉग्निशन चाहिए मुझे। तो अपना फोकस अभी सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पैटर्न रिकॉग्निशन पे होना चाहिए, कंसेप्ट्स प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन। कंसेप्ट्स को थोड़ा कम, मतलब तुमको समझ में आ गया, अपने को ज्यादा कंसेप्ट्स के डेप्थ में नहीं जाना है कि एकदम घुस के, ठीक है। और मतलब तुमको कंसेप्ट समझा है कि अरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन ऐसे आती है, यहाँ पे पोल है, तो पूरा मतलब यहाँ से यहाँ गई, मतलब मैंने बोला कि वो ट्रेन ने वो क्रॉस किया, ये सब बेसिक समझ रहा है तुम्हें, ग्रेट, ठीक है। अपने को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट पैटर्न रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। ये सोचो कि ये आंसर क्यों है सही, वाई, ऑलवेज आस्क वाई इज दिस द राइट आंसर, हाउ, क्यों ऐसे आया है, वो पूछना है अपने को, यही क्यों राइट आंसर है, ठीक है। तो वो अपने को दिमाग में डालने हैं पैटर्न्स, गॉट इट, पैटर्न्स फॉलो होते हैं। फाइनली मॉक स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था तुमको, प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैट टू सीईटी प्रेप का क्या शिफ्ट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रेप प्रेप डालना, मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो। मॉक्स का कैट में क्या होता है कि जनरली देखो, अभी कैट का सिलेबस सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर टू सीईटी, ठीक है। लोगों को लगता है कि कैट में ज्यादा है, नहीं, सीईटी में कैसा है कि एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअली बहुत टॉपिक्स हैं, प्लस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। कैट का और सीईटी का मैं बोलूंगा, क्वांट्स का मोर और लेस सेम सिलेबस है, एक हाथ दो मतलब थोड़ा सा मे बी सेट्स फंक्शंस ऐसे कैट में ज्यादा वेटेज हो सकता है, बट वीआरसी वापस से सीईटी में ज्यादा है, ठीक है, कैट में कम है।
मैं डिफिकल्टी लेवल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिलेबस बोल रहा हूँ। तो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है कि तुम वो सोचते हो कि जब मैं पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो मॉक स्टार्ट करूंगा, वो मतलब गलत ही है। बट तुम ऐसे भी सोचते हो कि 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर मैं मॉक स्टार्ट करूंगा, इट्स ओके कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैट में सिलेबस कम है, तुम 70 to 80% शायद से फास्ट कर सकते हो कंप्लीट। सीईटी में वैसा नहीं। सीईटी में तुमको लगा 50 to 60% मेरा तीनों सेक्शन का सिलेबस हो गया, स्टार्ट विद द मॉक, डोंट वेट मैं पूरा करूंगा 75% करूंगा 100% 80 90 नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बार तो तुम्हारा सिलेबस भी पूरा नहीं होने वाला है, तो वो नहीं कर सकते अपन। ठीक है, योर फोकस शुड बी कि मैं जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे तीनों सेक्शन का थोड़ा 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 हो गया है, स्टार्ट विद द मॉक। जैसे लग रहा है कि मेरा कॉन्ट्स का 50 to 60% हो गया, कॉन्ट्स का सेक्शनल स्टार्ट करो। फिर एलआर का भी हो गया, उसका भी सेक्शनल स्टार्ट करो। फिर वीआरसी का हो गया, उसके भी सेक्शनल, प्लस अभी तीनों का हो गया तो मॉक भी स्टार्ट करना है अपने को। ठीक है, तो मॉक का स्ट्रेटेजी वैसे ही होना चाहिए आइडियली, जेनेरिक अगर मैं बताऊँ तो। गॉट इट? ये आई होप कि समझे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना गाइस। ऑल राइट, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की शीट आई होप कि जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस हो रहा है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का तुम बना रहे हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूरी है ये। अपना ये डेली क्विजेस वहाँ पे अपन डालते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, स्कैन दिस क्यूआर कोड, यूल गेट एक्सेस टू द डेली क्विजेस। 45 to 50 क्वेश्चंस रहते हैं, पजल्स रहते हैं, डीआई, ट्रीट देम एज योर वार्म अप। बचपन मतलब सुबह सुबह उठ के वार्म अप की तरह अपने को उसको ट्रीट करना है। फिर ये अपनी कॉन्ट चीट शीट है, जरूरी इसका प्रिंट आउट निकालना है। जैसे मैंने बोला था, ये वर्बल चीट शीट है। ठीक है, एंड ये क्यूआर कोड स्कैन करो, यूल गेट एक्सेस। तो इसके अंदर ही तुमको बाकी के भी जो अपन पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं वो सब मिलेगा। फिनिक्स प्रोग्राम, अभी दो चीजें हमने जो ऑब्जर्व किया, एक तो तुमको रिपीट करना है, इफ यू आर अ रिपीटर तो तुमको ये प्रोग्राम का फायदा होगा। दूसरा कि हमारे पास बहुत बच्चे आ रहे, लाइक बहुत ज्यादा, कि जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे, कि वहां पे फायदा नहीं हुआ या जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं हुआ या जो भी है। तो हम लोग वो भी, अगर तुम वैसे बच्चे हो कि दूसरे कोचिंग से हमारे पास आ रहे हो तो टीम से कनेक्ट करो, तो तुम्हारे लिए भी एक अलग से प्रोग्राम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारा फायदा हो ऑब्वियसली, एंड तुम पे बहुत फाइनेंशियल बर्डन भी ना गिरे। गॉट इट? तो कनेक्ट विद द टीम इफ यू आर समवन कि मैं दूसरे इसमें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहा था भी चलेगा, कि हो गया मैं लास्ट ईयर था या मैं कैट के लिए पढ़ रहा था पर सीईटी के लिए आना है, तो कनेक्ट विद द टीम। ठीक है, कि क्या है, कौन सा प्रोग्राम है ऐसे बच्चों के लिए कि जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। गॉट इट? अगेन, नॉन इंजीनियर हो तो कनेक्ट विद द टीम एट दिस नंबर्स। ठीक है, नई बैच के बारे में पूछो, प्लस चेक आउट द डेमो लेक्चर्स ओनली, मतलब अगर तुम नॉन इंजीनियर हो तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. And प्रेप, कैट टू सीईटी प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्विच होना चाहिए, तो वो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रेप प्रेप डालना। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है ही, वहाँ पे डेली क्विजेस डालते हैं, अपडेट्स डालते हैं, कम्युनिटी है। इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट के स्टडी इन अ मिनट डालते हैं। फिर @बोधी सेज, द बोधी सेज मेरा पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे मैं AI रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड या जॉब्स रिलेटेड डालता हूँ। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना, माइंडसेट रिलेटेड, क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी। तुम्हारा माइंडसेट अगर फिक्सेटेड या फिक्स्ड रहेगा ना, तो वो प्रॉब्लम होता है, वो होगा ही, भले तुम्हारा प्रेप बहुत अच्छे से हुआ है पर माइंडसेट स्विच नहीं कर पाए, प्रॉब्लम होगा। लिख के ले लो, 100% ऑफ द टाइम्स होगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।